मज़ेदार सा परांठा हमारा जी तैयार हो चुका है बिल्कुल ही। मैं आपको बताती हूँ जी, ये देखिए कितना मुलायम और कितना मज़ेदार हमारा जो चिकन परांठा है ना वो बन के तैयार हुआ है जी। आप इसे चटनी के साथ ले सकते हैं, मज़े के साथ ये खाएं, बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ जी लच्छेदार चिकन परांठा। तो देखें मेरे पास मैंने तकरीबन ये 2 कप मैदा ले लिया है। आप मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं, आटा इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और साथ में मैं इसके अंदर जी 2 चम्मच भर के जो वो कुकिंग ऑयल के डाल दूँगी। तो देखिए जी मैंने इसमें 2 चम्मच भर के जो वो कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया इसमें। और देखिए जी साथ में मैं इसमें 1 चुटकी जो है वो नमक का डाल दूंगी इसमें। और अब हम इसमें जो है वो पानी ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा। आपने ना हाथ की मदद से ना बाद में इसे अच्छे तरीके से इसकी डो बना लेनी है आटे की। तो इसे हम अच्छे तरीके से देखें जी, अब थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने ऐड करते जाना है। ज़्यादा पतली डो नहीं हमारी होनी चाहिए इसके लिए, पराठे के लिए। तो आटे की डो जी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही स्टे दे देंगे। अभी हम जो है वो जी फीलिंग तैयार कर लेते हैं पराठे के लिए। तो सबसे पहले मैं फ्लेम को ऑन कर दूंगी। और मैंने देखिए जी थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल डाल लेंगे हम। कुकिंग ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा जी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो अभी देखें मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा जो सिर्फ ये लहसुन है, अदरक नहीं हम इसमें डालेंगे, सिर्फ लहसुन का पेस्ट ही डालेंगे। और इसे 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे तकरीबन, क्योंकि हमारी जो ना इसमें लहसुन की कच्चेपन की ना स्मेल ना आए। थोड़ा सा डाल दूंगी ये नमक मेरे पास है। हम तकरीबन 1 पराठे की फीलिंग बना रहे हैं जी, तो इसी के मुताबिक हम नमक मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में मैं थोड़ी सी जी इसमें देखें बिल्कुल ही मैं डाल रही हूँ जी ये रेड मिर्च। ये रेड मिर्च जो है जी हमारी सिर्फ मिर्च है जो वो हमने इसमें थोड़ी सी डाल देनी है बिल्कुल ही। और साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी जी काली मिर्च। बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा अपनी चीज़ें डालनी है, इसलिए क्योंकि हम 1 पराठे के लिए बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा पराठे के लिए बनाएं तो फिर आप ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे। तो अभी मैं 1 चुटकी भर में ना थोड़ी सी जी देखें हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी हम थोड़ा सा इसके अंदर ना पानी ऐड कर देंगे ताकि ये साफ लगे ना। और इसे हम अच्छे तरीके से पकाएंगे जी। अभी चिकन की बोटियाँ बड़ी हों जी तो कोई मसला नहीं, आप इसे पकाने के बाद अच्छे तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में फिर से काट सकते हैं। तो देखें जी मैंने ना इसे चिकन को ना यानी कि पकाने के बाद ग्राइंड किया है। आप भी पकाने के बाद ग्राइंड करेंगे तो ये बिल्कुल ही इस तरह से हो जाएगा और आसानी से हो जाता है। तो आटे के देखें जी मैंने 2 पेड़े बना के रख लिए हैं अभी। तो अभी हम इन दोनों की जी रोटी बना लेंगे, इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा आपने ऐसे ही कर लेना है जी। तो आपने जी एक प्लेट ले लेनी है और प्लेट के अंदर हमने ऐसे जी थोड़ा सा ऊपर ना आटा लगा देंगे, क्योंकि हमारे जो ये रोटी वगैरह ना ये साथ लगे ना जो हमने बेल के रखी थी। तो अभी हम इसको एक फिलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर जी ऑयल लगाएंगे। ये ऑयल लगाने से ना हमारे जो लच्छेदार परांठे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से भी जी क्रिस्पी बनते हैं। तो अभी हम इसकी जी फीलिंग कर लेंगे।
जो कीमा हमने बना के रखा था जी, उसी की हम ना अच्छे तरीके से अब फिलिंग करेंगे। ये हमारा जो लच्छेदार परांठा है जी, बहुत ही मज़े का चिकन परांठा बन के तैयार होता है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम बनाते हैं। सिर्फ हम चिकन और मसालों के साथ ही जी अच्छे तरीके से बना कर इसे तैयार कर लेते हैं। तो अभी हम जी इसके ऊपर ना इसकी दूसरी साइड को भी इसके ऊपर रख देंगे। और हम इसे अच्छे से जी बंद कर लेंगे। दूसरा जो काम है ना, हम इसे प्लेट में से ना बाहर निकाल लेंगे ऐसे ही जी, और हम इसको नीचे रख देंगे। अभी हम सारे परांठे की जी कटिंग करेंगे। आप छुरी की मदद से इसे अच्छे तरीके से कटिंग कर लें जी। देखें जी, हमने इसकी अच्छे से कटिंग कर ली है। आप जितने ज़्यादा पीसों में इसे कट करेंगे जी, इतनी ही ज़्यादा हमारे जो परांठे हैं ना उसके लच्छे बनेंगे। तो अभी हम सारे जो ये हमने काटे ना पीसेस, इसको सबको हम जी रोल कर लेंगे। तो आपने ऐसे ही सबको एक के ऊपर ना दूसरे को रोल करते जाना है जी अच्छे तरीके से। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा जो परांठा है ना, आप इससे 2-3 परांठे बना सकते हैं। मैंने एक बड़ा इसलिए साइज़ में लिया था जी। अभी हम आपको ना इस 3 के करके बताते हैं। तीनों इकट्ठे करेंगे तो ये हमारा ज़्यादा बड़ा परांठा बन जाएगा जी, बहुत ही अच्छे से। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा जो परांठा है ना, बहुत ही अच्छे से चिकन परांठा जो बना है हमारा, अभी रेडी नहीं हुआ, अभी हमने पेड़ा ही इसका बनाया है जी। तो ये रेडी भी बहुत ही अच्छे से होता है। तो ये देखिए जी, हमारा जो एक पेड़ा हमने ना जो चिकन का वो बना लिया है। तो इससे हम ना एक परांठे से ना हम 2 बना सकते हैं इजीली। अभी हम दूसरे को भी ऐसे ही रोल कर लेंगे जी। ये देखिए जी, मैंने दोनों को ना, तो हमारे इजीली 2 परांठे बन के ना चिकन जो वो तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे जो बहुत ही अच्छे पेड़े बन के तैयार हुए हैं। तो अभी हम इसको जी थोड़ा सा जो नीचे हमने ये देखें आटा लगाया है और ऊपर हमने इसको रख दिया। तो अभी हम जी तवे के ऊपर ना अच्छे तरीके से हम ऑयल लगा देंगे। और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है जी। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने ऑयल लगाना है कि ताकि हमारा जो परांठा ना वो नीचे ना चिपके ना इसके साथ। तो देखिए जी, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से ऑयल लगा दिया इसके ऊपर। तो जी अभी हम अपने परांठे को जी इसके ऊपर तवे के ऊपर डाल देंगे। तो ये देखें जी, और इनको ना आपने हल्की आंच पे ही पकाना है। इस परांठे को ना बिल्कुल ही हल्की आंच पे, ज़्यादा आंच भी हल्की नहीं करनी, मीडियम पे आप रख लें तो हमारा अच्छे से परांठा पक जाएगा। तो देखिए जी, हमने परांठे की साइड को ना चेंज किया है, लेकिन अभी आपने इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाना। आप कच्चे के ऊपर ऑयल लगा देते हैं, इसी वजह से ना आपके परांठे अच्छे से फिर नहीं बनते। अभी हमने इसकी साइड को भी दोबारा से फिर सेकेंगे, तो फिर हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। तो देखें, अभी मैंने फिर इसकी साइड को चेंज किया है। तो देखें व्यूअर्स, अभी इसके ऊपर ना अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं इसके ऊपर ना ऑयल लगाऊंगी। आपने भी ऐसे ही करना है जी, कच्चे के ऊपर कभी भी आपने साइड चेंज करते वक्त इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाना, घी नहीं लगाना। जो भी आप लगाएं जी, मक्खन लगाएं, घी लगाएं, जैसा भी आप लगाएं, जो भी लगाएं, लेकिन उसी टाइम आपने नहीं लगाना, वरना आपका परांठा है जो ना वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो अभी हम इसके एक दूसरी साइड को भी अच्छे से पकने देंगे। तो देखिए जी, मैंने अब इसकी साइड को फिर से चेंज कर लिया है। तो अभी मैं इसके ऊपर फिर से ऑयल लगाना शुरू करूँगी। और देखें जी, मैंने इसके ऊपर भी ना अच्छे से ऑयल लगा दिया है। अब इसका बहुत अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है।
तो देखिए जी इसके ऊपर ना कितना अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो गया। मैंने कोई इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, कोई ग्लूकोज नहीं डाला कलर के लिए, कुछ भी नहीं डाला, फिर भी ये कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। देखिए माशाल्लाह से दोनों कलर जो है ना, दोनों साइड का इसका कलर बहुत अच्छा है। देखिए जी हमारा जो परांठा है ना वो कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है जी। तो जी ये मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये हमारा जो लच्छेदार परांठा था यानी कि बनके काफ़ी ज़्यादा अच्छा तैयार हुआ है जी। चिकन हमने परांठा बनाया था, चिकन लच्छेदार परांठा। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताएं जी आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। और इसको जी आप दही की चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मिलते जी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।